नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। एक गुरु और शिष्य के बीच जो रिश्ता होता है वो जन्म देने वाले माता पिता के बाद दूसरा सबसे मजबूत और पूजनीय रिश्ता होता है। लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ शायद हर रिश्ते में मिलावट आती जा रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि फतेहाबाद के टोहाना से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें टीचर्स का तालिबानी टॉर्चर साफ दिखाई दे रहा है। मामला फतेहाबाद के टोहाना स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की सामूहिक पिटाई से जुड़ा है, जहां 11वीं कक्षा के 40 छात्रों को स्कूल के 3 अध्यापकों ने इस बेदर्दी और बेरहमी से पीटा कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आ गई। डंडों से छात्रों को इतना पीटा गया कि 10 छात्रों को गंभीर चोटें आने के कारण अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पीड़ित छात्रों के मुताबिक क्लास में पीछे बैठे किसी एक छात्र ने सीटी मारने की शरारत की थी और इस दौरान कक्षा में पहुंची अध्यापिका ने गुस्से में आकर पूरी क्लास को ही बाहर बुलाया, जहां मुर्गा बनाकर सबकी पिटाई की गई। पीड़ित छात्रों के अभिभावकों की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई, जिसके तहत पुलिस ने 3 अध्यापकों के खिलाफ SC/ST एक्ट की धारा 3, IPC की धारा 294, 323 और 34 के तहत FIR दर्ज की। घटना 6 सितंबर को हुई, लेकिन मामले में पुलिस विभाग से लेकर स्कूल शिक्षा विभाग अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। वहीं शिक्षा विभाग मामले में सख्त कार्रवाई करने के लिए ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। हालांकि हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए फतेहाबाद के SP को नोटिस जारी किया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश के साथ 5 दिन के अंदर अंदर पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। तो ये मामला जो है बेहद गंभीर है और चिंतनीय है कि आखिर कैसे शिक्षक इस तरह से अपना आपा खो सकते हैं। 40 बच्चों की पिटाई, एक की शरारत इतनों पर भारी पड़ जाती है। क्यों बिना सोचे समझे इस तरह से एक्शन, वो भी इतना कड़ा एक्शन ले लिया जाता है। 10 छात्र गंभीर रूप से इस पिटाई के दौरान घायल हो जाते हैं, अस्पताल में इलाज की नौबत तक आ जाती है। तो इस मामले से जुड़े लोगों का क्या कहना है, क्या दर्द है उनका, पहले आपको वो सुनवा देते हैं और पुलिस इस मामले में क्या कह रही है, कार्रवाई कहां तक पहुंची है, वो सुन लीजिए। उसके बाद करते हैं इस पर चर्चा। शाम को भी मुझे इस बारे में पता लग गया था, कुछ न्यूज़पेपर की ओर से मेरे पास फ़ोन आया था और आज सुबह मॉर्निंग में मैंने BO साहब से बात की, टोहाना के BO के। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी टोहाना में कल कुछ टीचर्स ने, जैसा कि मुझे बताया गया, क्लास के एक पूरी क्लास की सामूहिक पिटाई की। तो उसमें अभी कुछ FIR वगैरह लॉज होगी। मैंने दोबारा BO साहब से फिर पूछा कि आप इस मामले, अभी तक रिपोर्ट नहीं भेजी, मामला क्या है, जो प्रिंसिपल्स की कमेटी बना के आपने रिपोर्ट भेजनी थी। उन्होंने कहा कुछ अभिभावक हमारे बुलावे पहुंच नहीं पाए और वो सुबह आने के लिए गया और सुबह अभिभावक आ जाएंगे और हम जो फॉल्टी होगा टीचर या जैसे भी जो सिस्टम में जिसने भी गड़बड़ की है उसको उसके रिपोर्ट भेज देंगे और मैं तुरंत जो है उच्च अधिकारियों से ऐसे टीचर्स के खिलाफ या ऐसे जो भी सिस्टम में खामी होगी उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए संबंधित उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेज दूंगा ताकि तुरंत कार्रवाई की जा सके। कुछ बच्चों की शरारत की वजह से सभी बच्चों को पीटा गया है। मैडम ने पूछा भी कौन बच्चे थे, पर कुछ सबको पता नहीं था। मैडम सबको बाहर ले गए। बाहर ले जाने के बाद सबको किसी को काम पता नहीं था, तो मैडम ने सबको पीटना शुरू कर दिया। पीटने के बाद कुछ बच्चों को चोट लगी, कुछ को तबीयत ख़राब हो गई, कुछ बच्चों को चक्कर आने लग गए। मैं चक्कर आने लग गए थे। बच्चे पढ़ावा सरकारी में पढ़ा करता है, क्या पता किसने क्या गुस्ताखी करी है, यहाँ आगे बैठे हैं। बाकी मैडम ने बेरा खुद उगाई, खुद बच्चे कितने लठ मारे बेरहमित है। ये गरीब आदमी पढ़ावा तो चलो बच्चे सरकारी में पढ़ देंगे, सरकारी में माने गंडा सहन करते हैं। ये रूल थोड़े बच्चे। तो बच्चों के अभिभावक इस मामले से बेहद दुखी हैं, मायूस हैं और समझ नहीं आ रहा कि आखिर किसे कहें, क्या कहें और शिकायत करें तो किससे करें। पुलिस में जा रहे हैं, लेकिन पुलिस भी जो है टाल मटोल करती दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। पुलिस अधिकारी की बात भी आपको सुना देते हैं, उन्होंने किस तरह से इस मामले को लिया है, किस तरह से वो इसमें जांच कर रहे हैं। में जो है वो फर्स्ट पीरियड खाली था। जो बच्चे थोड़ा शोर कर रहे थे क्योंकि क्लास टीचर नहीं था, उनका भी छुट्टी पे था। तो इसी दौरान जो है एक PTI जो है वहाँ
गए, उन्होंने पूछा भाई कोई शोर क्यों कर रहे हो, सीटी कोई बजा रहा था बच्चा, ऐसा कुछ पता लगा है। तो वो किसी बच्चे ने नहीं बताया। तो इस संबंध में जो है बच्चों की शिकायत पर टीचरों के खिलाफ जो है 3 के अभियोग अंकित किया गया है। कितने बच्चों की तरफ से शिकायत आई है आपके पास? 3 बच्चों की तरफ से शिकायत आई है। बच्चों ने क्या मामला बताया है पुलिस को? उन्होंने जो है वो मारपीट का ही बताया है। भाई सीटी मारने के बारे में पूछा गया तो हमें पता नहीं था, इसलिए हमारे साथ पूरी क्लास के साथ मारपीट हुई। लेकिन 3 बच्चों की हमें शिकायत मिली है। उसके बाद एक टीचर ने भी जो है वो सीटी बजाने बारे और छेड़छाड़ का जो एलिगेशन लगाया थोड़ा, तो वो भी हमने अभियोग अंकित किया है। महिला शिक्षक की शिकायत? महिला शिक्षक की शिकायत दर्ज हो है। तो दोनों पक्षों की तरफ से अभियोग अंकित किए गए हैं और अभी तफ्तीश जो है वो जारी है। तो पुलिस अधिकारी जो है उनका कहना है कि दोनों ही पक्षों की तरफ से मामला दर्ज करवाया गया है। जो अध्यापिका हैं उन्होंने भी सीटी मारने को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है, छेड़छाड़ के तहत मामला दर्ज करवा दिया है। और एक मामला छात्रों ने शिक्षकों के खिलाफ दर्ज करवाया है, जिसमें वो दिखा भी रहे हैं, अपनी चोटों के निशान भी दिखा रहे हैं, मेडिकल भी करवा चुके हैं कि किस तरह से बेदर्दी से उनको पीटा गया है। तो दोनों ही एंगल से पुलिस जांच कर रही है। ये जांच कब तक और कहां तक जो है वो पूरी हो पाई है, ये अभी पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन छात्रों के बदन पर चोट के निशान साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं और जिन शिकायतों के तहत पुलिस ने गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, आखिर उसके तहत अब तक पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की है? कुछ सवाल यहाँ पर हमने भी अपने इस मंच से उठाए हैं। पहले डाल लेते हैं उन सवालों पर नजर, उसके बाद करते हैं चर्चा की शुरुआत। तो टीचर्स का तालिबानी टॉर्चर जो है वो हुआ है बच्चों पर। तालिबानी टॉर्चर्स को बचाने की कोशिश, टीचर्स को बचाने की कोशिश हो रही है। कार्रवाई में लेट लतीफी क्यों? आरोपी शिक्षकों को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है? डीईओ के आदेश के बाद भी बीईओ लापरवाह क्यों? बीईओ ने डीओ के आदेशों की क्यों अवहेलना की? मामले की रिपोर्ट क्यों नहीं की गई अब तक सबमिट? एफआईआर हुई दर्ज तो अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? 6 सितंबर का ये पूरा मामला, लेकिन 6 सितंबर से आज 9 सितंबर 3 दिन करीब पूरे इस मामले को होकर बीत चुके हैं, चौथा दिन, लेकिन अभी तक पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही बीईओ की तरफ से ही रिपोर्ट अब तक शिक्षा विभाग को सबमिट की गई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं स्टेट अवार्डी लेक्चरर श्याम सुंदर सांगवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साइकियाट्रिस्ट जो मनोचिकित्सक हैं डॉक्टर खुशबू बैरवा हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। और हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि वो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हर रोज की तरह से कार्यक्रम के दौरान नंबर प्लेट्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होती रहेंगी। उन नंबर पर कॉल करके आप भी इस मामले से जुड़ी अपनी कोई बात, सुझाव या राय रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर सवाल करना चाहूंगी श्याम सुंदर सांगवान जी से। श्याम सुंदर जी, आप स्टेट अवार्डी लेक्चरर जो हैं वो हैं, आपने भी इस तरह के स्टूडेंट्स के साथ में डील की होगी। शरारत करना आम बात होती है, बच्चे करते ही हैं, लेकिन क्या एक शरारत के बदले इस तरह से इतनी कड़ी पनिशमेंट देना, क्या आपको लगता है कि ये किसी भी मायने में ठीक है? कायनात जी, बिल्कुल नमस्कार जी। ये शारीरिक दंड जिस प्रकार से दिया गया है, मैं उसको उचित नहीं ठहराता हूँ, क्योंकि बच्चे बड़े कोमल हृदय के होते हैं। इनको अनुशासनहीनता यदि किसी बच्चे ने की है तो उसको समझाने का दूसरा तरीका भी हो सकता था, लेकिन जिस तरह इस मामले को अभिभावकों द्वारा इसको तूल दिया गया है, उसमें भी थोड़ा सा संयम की आवश्यकता मैं मानता हूँ होनी चाहिए। यानी कि ये संवेदनशीलता के विषय बनता है कि छात्र और अध्यापक, गुरु और शिष्य का रिश्ता है, बहुत पावन होता है कायनात जी। और इसमें दोनों पक्षों की जो बातें हैं, चाहे छात्र की अनुशासनहीनता की बात है, अध्यापक को उसको शारीरिक पनिशमेंट देना, मैं आप कह रहे हैं कि मतलब नहीं अध्यापकों के खिलाफ जो है अभिभावकों को शिकायत नहीं करनी चाहिए थी, संयम और धैर्यशीलता से वो काम लेते, यहाँ पर थोड़ा सा अपना ज्यादा और सोच
अपनी उसको और ज्यादा गहरा करते, यही आप कहना चाह रहे हैं कि इतनी हाँ, एक जल्दबाजी बार नहीं बैठ करनी करके चाहिए उस थी। हाँ उस विषय के ऊपर अध्यापकों से भी चर्चा करते, बच्चों से यदि बड़े संवेदनशीलता के साथ, क्योंकि इससे एक मैसेज है वो दूसरा जा रहा है कि छात्र और अध्यापक का रिश्ता है वो यहाँ दांव पर है। उस रिश्ते की गरिमा को बचाने के लिए ही आगे और बच्चों के साथ इस तरह की जो घटना है उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसीलिए ये शिकायत करवाई गई। और आप समझते हैं 10 बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, गंभीर चोटें आई। बिल्कुल बिल्कुल, तो शारीरिक दंड को क्या किसी भी ऐसे मायने से अध्यापकों को यूं ही छोड़ देना चाहिए? क्या ये सोच के कि वो गुरु हैं और गुरु की गरिमा का मान रखना चाहिए, सिर्फ उस मान के खातिर चुप हो जाना सही है? नहीं, बिल्कुल यूं ही छोड़ने की बात नहीं है, उनको अपनी गलती का आभास होना चाहिए और जो उचित सजा जो है वो मिलनी चाहिए और मिलेगी निश्चित रूप से। विभाग जिस प्रकार से कार्रवाई कर रहा है करेगा निश्चित रूप से, लेकिन इसमें आप विभाग ये नहीं भी देखिए छोड़ेगा। ना, अभी तक विभाग की ओर से क्या कार्रवाई की गई है। यहाँ जब कार्रवाई डीईओ ने आपकी बीईओ को कहा कि रिपोर्ट आप दीजिए इस मामले की, अभी तक रिपोर्ट नहीं दी गई है। क्या इतना वक्त लगना चाहिए इस रिपोर्ट में, इस जांच में? चलिए हम इस पर बात करेंगे। एक दर्शक हमारे साथ रणवीर सिंह जुड़े हैं रोहतक से। स्वागत है आपका रणवीर जी, रखें अपनी बात। कायनात जी नमस्कार। जी नमस्ते। कायनात जी, पहली तो मेरे आपके चैनल से शिकायत है, क्योंकि मैं लगातार आपके चैनल पर जुड़ा रहता हूँ, पूरा टाइम निकाल देता हूँ, लेकिन मेरे को बोलने का मौका नहीं दिया जाता। रणवीर जी, आप भी समझते हैं कि कितने लोग हम साथ में जुड़ते हैं और वक्त बहुत सीमित रहता है, इसीलिए सभी को मौका देना जरूरी होता है, इसी वजह से ज्यादा समय नहीं मिल पाता है किसी को भी। कायनात जी, जो ये दृश्य आप दिखा रहे हैं, ये देखकर हमारी सरकार की याद आती है, क्योंकि हमारी सरकार जिस तरह से लठ मार रही है, इसी प्रकार से ये टीचर भी लठ मार रही है। और इस मामले में कुछ नहीं होना है, कुछ भी नहीं होगा। आप देख लेना, खाली एक बार सस्पेंड कर देंगे ज्यादा ज्यादा, और कोई आगे कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि हमारे मंत्रियों के बच्चे तो स्कूल के अंदर नहीं पढ़ते। ये कानून होना चाहिए, जिस जिले का मंत्री है उसी में उसका हॉस्पिटल में इलाज होना चाहिए, उसी में बच्चे की पढ़ाई होनी चाहिए। ये हमारे पैसे ऊपर ऐश करते हैं और हमारे ऊपर लठ मारते हैं। इन नेताओं को सारे किसके कदम पर खा रहे हैं यार? इनके बच्चे ऐश कर रहे हैं किसके पैसे पर? हमारे टैक्स के पैसे पर। और ये दादा बन के बैठ गए हैं। ये कानून होना चाहिए, जबकि ये बोलते हैं 10वीं पास सरपंच का इलेक्शन लड़ेगा, जिसके 2 बच्चे होंगे वो इलेक्शन लड़ेगा। इनके लिए क्यों नहीं है? हमारे बच्चों के लिए पेंशन है, इनके लिए पेंशन नहीं, इनके लिए पेंशन क्यों है? ये तो तानाशाह हो गए हमारे नेता। तो हमारे सिस्टम में ही खराबी है, जनता को सिस्टम को बदलना पड़ेगा। और जो ये इलेक्शन के टाइम पर घोषणाएं करते हैं उसका एफिडेविट होना चाहिए। अगर 2.5 साल के अंदर उस काम को करते हैं तो ठीक नहीं, सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार होना चाहिए जनता को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी श्याम सुंदर जी, बात जो आप कह रहे हैं, ये रणवीर जी कह रहे थे कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई होगी निश्चित रूप। आप अपनी रिपोर्ट में भी कायनात जी दिखा रहे हैं कि बीओ को रिपोर्ट देनी है, उसमें दोनों पक्षों से बातचीत करके और सच्चाई को जान करके नहीं, आपको क्या लगता है इसमें क्या कार्रवाई, किस तरह से दोनों ही तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? आपको लगता है कि वो न्याय संगत होगा? क्योंकि अभी आपने कहा कि जो अभिभावक है उन्हें जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए थी, ऐसे शिकायत नहीं कर देनी चाहिए थी, पुलिस में बातचीत करते और बातचीत से इस मसले को सुलझाया जा सकता था, आपसी समझ के तौर पे। बिल्कुल इस बात को समझाया जा सकता था। और ये बच्चे के भविष्य की भी बात है कायनात जी, ये बड़ी संवेदनशील विषय है। बिल्कुल इसमें इतनी उतावलापन, इतनी जल्दबाजी, और निश्चित मैं आपको निश्चित रूप से कह रहा हूँ, क्या शिक्षकों की ओर से आपको नहीं लगा कि जल्दबाजी दिखाई गई सजा देने के लिए? शरारत एक की थी, किसी एक बच्चे की थी, 40 के 40 बच्चों को इस तरह से डंडों से पीटना। हम तस्वीरें साफ नहीं दिखा सकते, तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, लेकिन बहुत बेरहमी से पीटा गया है, बहुत गहरे निशान है बच्चों के बिल्कुल जिस्म पर। ऐसे व्यवहार को अध्यापक को नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं मानता हूँ इस बात को, स्वीकार करता हूँ इस बात को। डॉक्टर खुशबू बैरवा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जी डॉक्टर खुशबू, आप कैसे देख पा रही हैं इसको?
क्या लगता है ये बच्चों को सबक सिखाने के लिए कि वो अनुशासित हो जाएं, उसके लिए इस तरह का दंड दिया गया, या फिर ये एक शिक्षक की अनुशासनहीनता को दिखाता है? ये शिक्षक की अनुशासनहीनता है या सबक सिखाने के लिए दिया गया दंड है, इसके लिए बारे में कहना मुश्किल है, बिकॉज हम वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे, हमें इस सिचुएशन को देखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लेकिन बहुत क्लियर है कि जो भी टीचर इस चीज में इन्वॉल्व थे उनको अपने एंगर पे या अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं था। और चूंकि हम सब जानते हैं कि गुस्सा एक ऐसा इमोशन है जहाँ पर इंसान अपनी सूझबूझ खो देता है, और ऐसे में उसको एक पावर की फीलिंग आती है और उसको ये महसूस होता है कि जिसने हमारे साथ गलत किया है उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये उसी का एक रिजल्ट नजर आ रहा है। इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इश्यू जो मुझे नजर आता है वो ये है कि टीचर की मानसिक स्थिति के बारे में भी हमें जानकारी जरूर प्राप्त करनी चाहिए, और हमें इस बात से जरूर बचना चाहिए कि हम इस चीज को जनरलाइज करें कि ये टीचर अगेंस्ट स्टूडेंट्स है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर एक टीचर ने कोई प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर शो किया है तो सारे टीचर्स खराब हैं या ये रिश्ता एक मलिन हो गया है। ऐसा नहीं हमको सोचना चाहिए, बल्कि पर्सन पर्टिकुलर के बारे में हमको डिस्कस करना चाहिए, उनके मेंटल हेल्थ। बिल्कुल, और एक उस वक्त टीचर उनका जो mental- अगर यहाँ पर कुछ गलत स्टेप लेता है तो सभी टीचर्स के लिए हमने नहीं वो धारणा बनानी चाहिए। इस पर हम बात करेंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, राजन यमुनानगर से। स्वागत है आपका राजन, रखें अपनी बात। जी हेलो जी राजन। नमस्कार जी। जी नमस्ते मैडम, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखो वैसे तो ये इस प्रकार से जो है, चलो किसी एक बच्चे ने यदि शिकायत कोई शरारत की भी थी, इस तरह बेरहमी से पिटाई करना, इनके अभिभावकों को बुलाया जा सकता था। कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल्स तो यानी कि एकदम सजा दी जाए, इसमें पता कर लेते किसने ऐसी शरारत की है, पर्टिकुलरली उस बच्चे को समझाया जा सकता था जी। और इस प्रकार का जो दंड है, शारीरिक दंड तो देना ही नहीं चाहिए कभी भी। फिर बच्चों में और गुरु में क्या फर्क रह गया मैडम? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजन जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और जो बात आपने कही वो बहुत गहरी बात आपने कही कि तुरंत इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था और शिक्षक को ज़्यादा इस बात को समझना चाहिए था। अभिभावकों को बुला करके बातचीत हो सकती थी, समझाया जा सकता था। जी डॉक्टर खुशबू। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि हमें किसी भी चीज को, किसी भी इशू को जनरलाइज करने से बचना चाहिए। इम्पोर्टेंटली हमें टीचर्स का भी बेसिकली इस वक्त जो माहौल है काफी डिफिकल्ट है सभी के लिए, और काफी लोग बहुत सारी मानसिक समस्याओं से भी जूझ रहे हैं, काफी लंबे समय से घरों पर हैं, और इसी कारण से उन लोगों में काफी समस्याएं डेवलप हो गई हैं, जिसमें एंगर इश्यूज को कंट्रोल करना एक बहुत ही मेजर इशू हो गया है। क्या खुशबू जी ये ऐसा लगता है कि इतने लंबे वक्त बाद अब जो दोबारा से स्कूल खुले हैं तो एक दूसरे की आदत छूट गई है, शिक्षकों को छात्रों की आदत छूट गई है और छात्रों को शिक्षकों के साथ कक्षा में बैठकर पढ़ाई करने की आदत छूट गई है, और शायद ये नतीजा उसी का रहा, जो इस तरह से बिहेव जो है वो किया गया, मिसबिहेव हम कहेंगे इसको, ये हुआ है छात्रों के साथ। बिल्कुल, बेसिकली एक टॉलरेंस जो हम लोगों में एक नॉर्मल इमोशन होता है कि हमको अगर कोई बात कही जाती है तो हम उसको लॉजिकली सुनते हैं और उस पर रिएक्ट करते हैं, और वो तब होता है जब हम एक डिसिप्लिन रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं। बट चूंकि इतने टाइम से स्कूल बंद है, बच्चों का और टीचर का इंटरेक्शन बंद है, तो वो एक जो समन्वय टीचर और स्टूडेंट के बीच में बना हुआ रहता है वो मिसिंग हो गया है काफी लंबे समय से, और उसी के कारण एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो टीचर स्टूडेंट के बीच में होना चाहिए वो नहीं है, और उसी का नतीजा ये है कि टीचर का जो बिहेवियर है वो एंगर के रूप में और एक बहुत ही गलत तरीके से प्रेजेंट हुआ। फिजिकल पनिशमेंट वैसे भी किसी भी फॉर्मेट पे एक्सेप्टेबल नहीं है, और इस फॉर्मेट पे भी आई थिंक एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। टीचर का गुस्सा अननेसेसरी और बहुत एक्सेस में था, उनके एंगर इश्यूज को आई थिंक एड्रेस किया जाना चाहिए। वो एक टीचर नहीं, तीन टीचर इन्वॉल्व थे इस पूरे मामले में, किसी एक ने भी नहीं समझाया कि इस तरह से आप मत कीजिए, इस तरह से बेरहमी से बच्चों के साथ पेश मत आइए। जी, मैं वही कहना चाह रही हूँ, यहाँ दूसरे पक्ष की बात शायद लॉजिकली सुनी नहीं गई और एक ही पक्ष ने शायद गुट करके बच्चों को पीटा, विच इज वेरी रॉन्ग। तो वो एक चीज एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए। उनको पनिशमेंट जो भी उनके डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट की तरफ से मिले, उसके साथ ही साथ उनके मेंटल जो वेलबींग है उसका असेसमेंट होना भी बहुत जरूरी है।
जी, कुछ और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। युद्धवीर हमारे साथ जुड़े हैं हिसार से और राजू मोहन भिवानी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। युद्धवीर जी, स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। जी युद्धवीर जी। नमस्कार संसारी जी। जी नमस्ते। वो ऐसे है जी, इन टीचरों ने जो किया है बिल्कुल गलत किया है। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्ते। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया युद्धवीर जी। और राजू मोहन भिवानी से जुड़े हैं, स्वागत है आपका राजू जी, रखें अपनी बात। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्ते। देखो, सभी दर्शक उठा रहे हैं कि टीचर ने गलत किया है। गलत तो है मैडम, परंतु स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है, कई बार बच्चे इतने शरारती होते हैं, अध्यापक अपना आपा खो बैठते हैं। तो इन्हें नहीं खोना चाहिए अपना आपा। लेकिन बच्चे भी आजकल जो ये अपना लॉकडाउन रहा है, इसमें काफी उतंड हो गए हैं, वो भी बच्चे भी, और उन्हें उनका व्यवहार इतना बदल गया है कि अध्यापक भी बेचारा क्या करे, मजबूर है वो। लेकिन इस हद तक पीटना कि उसके परिणाम कुछ भी हो सकते हैं, बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता था। इतना ज्यादा कुछ बच्चे बेहोश भी हुए इस दौरान। ऐसा नहीं चाहिए, थोड़ा संयमता से करना चाहिए। लेकिन ये गलत हुआ है जो भी किया है। लेकिन बच्चे भी आजकल आप देख रहे हैं जो फोन का प्रभाव हो रहा है, वो भी हो रहा है, जिससे बच्चे काफी वो ऐसे हो गए हैं कि उनकी पढ़ाई बिल्कुल वो हो गई है मैडम जी। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजू मोहन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी श्याम सुंदर जी, ठीक है शरारत हुई, लेकिन शरारत को दूसरी तरीके से भी आप देख सकते थे, उसे टाला भी जा सकता था उस बात को। लेकिन आप देखिए, पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई गई है महिला अध्यापिका की ओर से। जब उन्होंने देखा कि हमारे अगेंस्ट मामला दर्ज हो गया है, तो उन्होंने भी उल्टा छात्रों पर छेड़छाड़ का मामला ऐसे दर्ज करवा दिया, सीटी बजाने का मामला। क्या ये आपको लगता है कि ऐसा होना ठीक है, ऐसा करना चाहिए था? नहीं, कतई ठीक नहीं है अंसारी जी, बिल्कुल ठीक नहीं है। जहाँ यहाँ एक श्रोता ने बात उठाई कि अध्यापक को आपा नहीं खोना चाहिए था, मैं उस बात से 100% सहमत हूँ। इसका दूसरा रास्ता, बिना शारीरिक दंड के भी रास्ता अध्यापक के पास था। वो तुरंत उनके अभिभावकों से संपर्क करके उनकी काउंसलिंग की जा सकती थी और इस मामले को बड़े प्यार से निपटाया जा सकता था। ये विकल्प उन तीनों अध्यापकों के सामने था और स्कूल के मुखिया के सामने भी था। तो इसमें दंड की बात इस स्थिति से बचा जा सकता था। एक और दर्शक, बिल्कुल श्याम जी हम आगे बात करेंगे। एक दर्शक हमारे साथ और जुड़ गए हैं, बलविंदर जी जुड़े हैं, स्वागत है आपका बलविंदर जी। बताएं कहां से बात कर रहे हैं और रखें अपनी बात। बलविंदर जी। हाँ जी सर। जी मैम जी, स्वागत है, रखें अपनी बात। कहां से बात कर रहे हैं पहले तो बताएं। मैम कुरुक्षेत्र पेड़वा से बात कर रहा हूँ सर। मैम जी रखिए अपनी बात। मैम जो हुआ अच्छा नहीं हुआ बच्चों के साथ। क्या लगता है कौन दोषी है इसमें? छात्रों की ज्यादा बड़ी गलती या फिर शिक्षकों की ज्यादा बड़ी गलती है? हाँ, शिक्षकों की गलती है मैम, आराम से भी तो समझाया जा सकता था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बलविंदर जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। जी श्याम सुंदर जी, एक शिक्षक से हम अपेक्षा रख सकते हैं कि वो मामले को समझेगा और समझा भी सकता है, लेकिन क्या बिल्कुल समझा सकता है और समझना चाहिए था। हाँ। उन टीचर्स को समझना चाहिए था कि यदि किसी बच्चे ने अनुशासनहीनता कक्षा कक्ष में की है तो पहले तो ये फर्ज भी बनता है, डॉक्टर खुशबू मनोचिकित्सक हैं, उन्होंने बताई है, उस बच्चे की काउंसलिंग की जा सकती थी। लेकिन अब इस पूरे मामले में देखिए, हमारे साथ जितने दर्शक जुड़े उन्होंने भी कहा और समझा इस मामले को कि हाँ शिक्षकों की गलती दिखाई दे रही है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए जल्द से जल्द। लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो देखिए किस तरीके से उस कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है। क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश हो रही है, मामले में कार्रवाई में लेट लतीफी बरती जा रही है? अभी तक जो है जो बीईओ की तरफ से जो रिपोर्ट दे देनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं दी गई है। पुलिस ने भी मामला दर्ज किया है, गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ है, लेकिन अभी तक कार्रवाई कहां तक पहुंची है ये अभी तक नहीं बताया गया है। कार्रवाई जब मामला दर्ज हो गया है अंसारी जी और किसी जांच अधिकारी नियुक्त जिला शिक्षा अधिकारी ने कर दिया है
तो उसको निश्चित रूप से वो रिपोर्ट देनी है। और मैं आपको ये कह रहा हूँ, विभाग निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा। लेकिन यहाँ एक बात जो खुशबू जी ने उठाई है, उन्होंने बहुत बड़ी बात उठाई है। वहाँ टीचर का भी जो मानसिक स्थिति है, वो हो सकता है वो कहीं ना कहीं काम का दबाव भी हो सकता है, उसमें कोई न कोई कारण हो सकता है ये, तो उन्हें भी सपोर्ट की आवश्यकता हो सकती है। एक बहुत दबाव- शिक्षक की आपको ये मनोस्थिति की वजह से जो 40 बच्चों की मनोस्थिति पर प्रभाव पड़ा है, आगे और दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या हो सकता है? बच्चों के जहन में ये बात बस गई है, डर रहे हैं बच्चे अब स्कूल के नाम से भी, स्कूल जाने से भी। और ये छात्र जो हैं 11वीं कक्षा के छात्र हैं, 12वीं के बाद ये कॉलेज जाएंगे, आगे और जीवन में आगे बढ़ने के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा आगे और देखना है। दुनिया अभी सामने देखने ही वाले हैं, स्कूल से निकल के, स्कूल की दुनिया से बहुत जल्द अब बाहर जाके बाहरी दुनिया से जुड़ेंगे, लेकिन क्या ये जुड़ाव वो उस तरह से कर पाएंगे? निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है घटना का, इसमें कोई शक नहीं है, निसंदेह नहीं है। तो लेकिन क्या इस यहाँ मामले में सारे इतनी ढिलाई बरती जानी चाहिए कार्रवाई में, जल्द से जल्द कार्रवाई करके क्या एक ये आगे एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहिए कि अगर आइंदा किसी ने बच्चों के साथ इस तरह से बर्ताव किया तो उसके अगेंस्ट क्या हो सकता है? बच्चों को भी ये लगना चाहिए कि हमारी जो सिस्टम है उसने उनके साथ इंसाफ किया है। नहीं, ये बात अब बिल्कुल एक संदेश पूरे अध्यापक समाज को जाना चाहिए। और एक बात मैं आपको यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ, जो राइट टू एजुकेशन है, जो सारे देश में लगा हुआ है, उसकी आर्टिकल जो 17 है, 1 और 2 है, उसमें बिल्कुल मनाही है। ना तो आप बच्चे को शारीरिक दंड दे सकते हैं, ना आप मानसिक दंड से सवाल दे ये सकते है हैं। कि आखिर अपना जो धर्म है, शिक्षक अपना धर्म आखिर क्यों भूल गए? बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो छात्रों की पिटाई से जुड़े मामले में पुलिस और शिक्षा विभाग अपने अपने स्तर पर जांच कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या हमारे शिक्षक अपने शिक्षक धर्म का पालन करना भूल गए हैं? इसी सवाल के साथ मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।